उसका जी जवाब जी मैंने जी। दे दिया। आपसे मैंने पूछा है कसमों की कितनी किस्में हैं, आपने कहा मुझे नहीं पता। आप ये आर्गुमेंट बार बार 50 बार भी पेश करोगे ना, इसका जवाब मैंने पहले उसूल में दे दिया हुआ है। कसम की कितनी किस्में हैं, मैंने आपसे पूछा, आपको नहीं पता। उनकी हाँ एक तो कसम आप दलील के बताइए ना, तौर पर ताकि ली हमें मैंने समझ में आए ना ये चीज, तो बता बताइए। दिया, पहले बता दिया स्टार्ट में, पता नहीं सोए आपने तो हुए थे। सिर्फ दलीलों के उसके उससे दे दिया आपने कि तो दलील वो तो दलील दलीलें है। होती हैं। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनो। अमर भाई, एक अमर एक भाई एक एक मिनट मिनट। कैसे भाई, 1 मिनट मेरा आर्गुमेंट बीच में रह जाएगा, 1 मिनट। हम्म, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा सिर्फ दलीलों के तौर पर। माइक अनम्यूट करना है, मुझे बताना है कसम की किस्मों का पता है आपको कितनी होती हैं? मैं दोबारा पूछूंगा। मुझे इस्लाम के तरीके से नहीं पता। तो नहीं पता हमारे ना यहाँ पे यार, तो तो फिर जब मैंने आर्गुमेंट दिया तो उसको रद्द करने के लिए सिर्फ ये मत कहो कि आपने दलील कह दिया। यमीन दलील के तौर पर इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, काजी इस्लामिक फिका के अंदर, जुरिस्प्रूडेंस के अंदर एक दलील इस्तेमाल होती है, कहते हैं अद दलील अलल मुद्दई। दलील जो है वो मुद्दई के ऊपर है। अल यमीन अलल अलल मुद्दा अलैह, कसम उसके ऊपर है। ठीक है। इस यमीन का एक मतलब दलील भी इस्तेमाल होता है अरबी लुगत के अंदर। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्यों। जब एक इंसान कसम खाता था, उसका मतलब अमूमी तौर पर यह समझा जाता था कि इसके कसम खाने की वजह से इसकी कसम एक आर्ग्यूमेंट के तौर पर ली जाती थी जिंदा मुआशरों के अंदर। मिसाल के तौर पर मुसलमानों में आज भी अगर कोई एक बंदा कसम खाता है तो यह कहता है कि यह बंदा झूठ नहीं बोल, अगर इसने कसम खा लिया इसको अल्लाह के हवाले कर देते हैं। अरबों में यह चीज राइज थी। इसीलिए अल्लाह ने जिस जिस जगह पर जिन जिन चीजों की कस्में खाई हैं उनको दलील के तौर पर पेश किया है। मैंने एक मिसाल दी, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन, वज़ैतून वत्तीन हाँ, वतूरी सीनीन अंजीर वहादल बलदिल नहीं अमीन। डिफरेंट सुन लो, तुम्हें नहीं पता मेरा भाई, मैं पूछूंगा फिर सवाल कहोगे मुझे नहीं पता, सुन लो ये चीज। वत्तीन वतूरी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन, ये 4 चीजों की कसमें खाई। उसके बाद कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, इंसान को तहकीक हमने बेहतरीन चीज से पैदा किया है, बेहतरीन तरीके से पैदा किया है। ये 4 चीजें इस चीज के ऊपर दलील हैं, क्योंकि इन 4 चीजों के अंदर वो फवायद हैं जो अरबों को मालूम थे। एक बलद अमीन, बेहतरीन शहर उम्मुल कुरा, जैतून, तूरे सीनीन वो पहाड़ जिसके ऊपर अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, एक अलामत था वो जबल। ये सारी चीजें अलामत के तौर पर, आर्गुमेंट्स के तौर पर पेश की गई थी। ये कसम उन मानों के अंदर नहीं थी कि अल्लाह नाउज बिल्ला कसम खानी पड़ती है। एक तो मैंने ये चीज बयान कर दी, दूसरा पॉइंट भी उसका दे दिया हुआ है। खैर, कैसे भाई आप बात कर सकते हैं? मैं आमिर भाई, ये अ, मुझसे आप गारंटी के तौर पे लिखवा लें। हमारे ये एक हिंदुस्तानी भाई को एक चीज़ की भी समझ नहीं आई, पहले भी नहीं पता है, थी अब भी नहीं है। मुझे समझ आ गई। इसलिए मैं नहीं समझता कि आप इतनी गहराई में जाके अपना वक्त दें। इनसे सिंपल बात है भाई, आपने शुरू किया था ना सनातन बेहतर है, अब छोड़ दें, जवाब आपको मिल गया है। इस पे आप आर्गूमेंट दे भी नहीं सकते, इसलिए कि आपको उन चीज़ों की समझ नहीं है। देखिए अब हमें देखिए बताइए कि कैसा, कहाँ से सनातन इस्लाम से बेहतर है, उसमें हमें दिलचस्पी है, बताइएगा। चलिए मैं एक छोटी सी बात, अभी जो करंट ये जो इन्होंने जितनी भी आमिर भाई ने जो दलीलें जो कसमों की दी है ना, इन्होंने बोला है कि वो उस समय अरबों के लिए स्पेसिफिक थी, वो चीज वो ही नहीं, समझ सकते थे। ये मैंने कहा ही नहीं, देखा, ये ये है आपने आमिर कहा भाई है ना, इसमें नहीं ये लिखा, आपने आमिर भाई ये उलझा रहे हैं। हाँ, आप एक मिनट आमिर भाई, नहीं नहीं, आप रिस्पॉन्ड करें। चलिए सुनिए सुनिए, हिंदुस्तानी कोई बात साहब, नहीं, 2 मिनट। पब्लिक रिकॉर्ड पे सवाल, आमिर भाई की बात आ रही है। मैं आपसे सिर्फ, अगर आप इस ठीक। स्ट्रीम का हिस्सा रहना चाहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे बात करके। आपका अगला जुमला सनातन के हक में आना चाहिए। वो जो होता है ठीक ना है। एक वन वे ट्रैफिक, वो ज़माना ख़त्म हो गया है। सनातन मुझे बताएं कहाँ से इस्लाम से बेहतर है। सनातन सनातन जो है, अभी जो करंटली जो चल रहा है, जो बुर्के वाला जो विवाद चल रहा है सारी दुनिया में, ठीक है ना, अच्छा। उस चीज में हमारी जो औरतें हैं फिलहाल, और अच्छा। एक एक दौर आया था जो मुगल कालीन दौर था, उससे पहले जहां हम्म, पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है ना। ठीक। और कोई कोई हमने अभी तक जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह देखी है, हमारी किसी भी देवी ने घूंघट पर्दा कुछ नहीं किया हुआ है। इवन हमारी जो काफी सारी जो अजंता अलोरा की जो मूर्ति है, स्क्रिप्चर देखा होगा, वो बड़ी उन्मुक्त है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो औरतों की जो स्थिति है, वो बुर्के से मतलब काफी बेहतर है। मतलब उनको एक आजादी है, उन पे फोर्स नहीं किया जाता कि आपको बुर्का अबाया या जो भी आप ये हिजाब पहनते हैं, वो उनको फोर्स नहीं किया जाता हमारे धर्म में। इस चीज पे ले अच्छा, लीजिए ये चले। अगर आपकी दलील है तो इसको फिलोसॉफिकली हम टेस्ट करेंगे कि अगर कल बाकी दुनिया में बुर्का आम हो जाता है, जो क्रिश्चियन नन्स हैं जो उनका लिबास है, बाकी क्रिश्चियन औरतें भी वही पहनना शुरू कर देंगी, अगर कर देती हैं, तो इसका मतलब है कि सनातन फिर ख़राब हो जाएगा। कभी भी खराब नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि बुर्के तो बैन हो रहे हैं सर। इसका मतलब ये आम है कि कहाँ हो रहा है, बैन हो सनातन रहा है ना। की, इसका मतलब नहीं, मैं आपसे दलील कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है, दीज थिंग्स हैपन। अगर सनातन की खूबी ये है कि दुनिया में आप कह रहे हैं कि बुर्के बैन हो रहे हैं, जो कि बड़ी शर्म की बात है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है।
लेकिन अगर कल दुनिया चेंज हो जाती है तो इसका मतलब है सनातन खराब हो जाएगा फिर। औरतों पे जाती है ये। सनातन खराब मैं नहीं तो होगा, इंसान खराब हो समझता जाएंगे। हूँ औरतों पे ज्यादती है। अभी अगर आप कहें तो आपकी जो औरतों की ट्रीटमेंट होती है आपके सामने पढ़ के दे देते हैं, उनमें से आप बताएंगे कि सनातन में कौन कौन सी चीज़ आप आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिस जो की बात कीजिए। आप नहीं वो प्रैक्टिस चीजें बोलते हैं जो पता नहीं कहाँ प्रैक्टिस तो फॉलो होती भाई है। दो हाँ। दो अगर आप आपके फॉलो नहीं अभी करते अभी ना, ईरान देखिए ईरान जो है अगर आप वो एक मैं मुस्लिम मैं कंट्री ईरान पे है। मैं और भाई आते हैं ईरान पे भी आते हैं आपको ईरान का कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता आपको ईरान का। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिस की बात है सिर्फ, तो प्रैक्टिस की बात मेरे भाई दो सनातनियों को अगर आपस में नहीं मिलती तो उसमें हमारा क्या कसूर है? और अगर आप कहते हैं जिन चीज़ों को हम दिखाते हैं वो कहीं फॉलो नहीं की जाती, तो इसका मतलब है ना कि सनातनी खुद समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो जो खुद हम आप लोग समझते हैं कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं इसलिए उनको फॉलो नहीं करते, तो उनको आप बेस बना के इस्लाम से उनको बेहतर कैसे साबित करते नहीं, हैं? पर्दा प्रथा तो कौन सही समझता है? कोई सही नहीं समझता। पर्दा प्रथा तो क्यों एक कुरीति है। क्यों नहीं समझते? ये कुरीति है वो कैसे तो। कैसे भाई आप कैसे फैसला बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन होते हैं किसी औरत को ये सनातन बोलने के लिए आपको हिजाब में रहना है, पर्दे आप में कौन रहना है? होते हैं आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं किसी औरत को ये कहने वाले कि तुमने कपड़े पहनने हैं? कपड़े पहनने हैं? अरे कपड़े कपड़े नहीं पहनेंगे। हम्म, एक बुर्का अदब तो के बुर्का नहीं दायरे करेंगे, में बुर्का नहीं एक करेंगे, अदब के दायरे में, हिजाब नहीं अरे करेंगे। बुर्का। तो फिर क्यों आपकी आप औरतें अदब विरोध पे आ रही आपका हैं, बाल काट रही हैं, बुर्के कोई जला नहीं रही काट हैं? रही है, अगर वो कोई परेशान नहीं नहीं काट होती। मैं कोई नहीं हजारों वीडियो काट देखता रही हूँ। है। इवन मैं आप आता हूँ, ईरान की 60s की मैं हिस्ट्री में चले आपसे जाएं तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो औरतों का जो आजादी थी वो काफी बेहतर थी। औरतें जीन्स भी पहनती थी, स्विमिंग पूल में जी, स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहनती थी। वो भी फोटो है मेरे पास, वो भी मैंने जी, देखी जी, है, मैं मतलब। कह रहा हूँ कैसर भाई जी, जी, ये नहीं, 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 मैं आमिर भाई बताता मुझे हिंदुस्तानी ये भाई। चलो हाँ जी यार हमको एक यार जना एक बात करो ना आमिर मेरा भाई। सिर्फ 2 आप मिनट, कैसर आप भाई से मुझे बात 2 कर रहा मिनट हूँ, आप दे बीच दें, में टपक आते हो। 2 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें। मैं आपको इस सारी एक अगर मिनट आप जरा ये आप एक मिनट हाँ, कैसर भाई, एक मिनट जरा, एक मिनट। ये क्या बोला, टपक आते हो? मैं भाई आपको भाई और क्या टपका दूंगा। मैं चलो जा सकते हो, टेक केयर, और यार जा अमर सकते भाई इसकी ये ना रटी रटाई बातें मैं चाहता था कि इसको हो, एड्रेस जा कर सकते दें। हो, इन लोगों जा ने सकते बड़ा हो। ईरान ईरान उठाया हुआ है। नहीं मैं ये गलतफहमी दूर उस करना चाह रहा था कि ये ईरान वाला वो मामला जो है ना ये तो कम से कम खत्म कैसर भाई हो। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने उठा के बाहर फेंका टपक। उसकी वजह हम बैठे हैं, बात करने के लिए बैठे हैं। उसको वो क्यों कह रहा था जी बात नहीं करने? वो क्या तेरी ऐसी दी तैसी तू जड़ा ना तू कहना मैं ऐसी गल नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ नहीं करनी? जा सकते हैं अच्छा आप। चलें। जी इस तो गुफ्तगू के अंदर जी हर ये देखिए 3 बंदे जो बैठे हैं, ये जो हमारी टीम के बंदे हैं, जितने बंदे आएंगे सबको हक है बात करने का। तुम ना हमें बेटा जी, डिक्टेट नहीं करना बेटा, यहाँ डिक्टेट नहीं करना किसी को। सारे बात करेंगे, सारे मिलके अरे करेंगे। हाँ, पीछे प्राइवेट में लिख दें अगर किसी ने कोई बात करनी है ना बुरके शुरके पे, तो मैं एक अब मैंने मैंने जाना है, लेकिन एक जो है वो कॉलर में वो मैं ज़रूर लूँगा। उसके बाद इंशाल्लाह फिर इजाज़त लेंगे आप आपसे। बुरके के इनके एक ऊपर कॉलर कैसर भाई मैं चाह रहा था कि सैम भाई को जरा जी, इसके ऊपर ना जी हिंदुइज्म के हवाले से थोड़ा सा बात करने देते, क्योंकि वो उनका एक एक्सपर्टीज है। तो मैं चाहता हूँ कि जरा उस पर वो बात करें। जी दिखाएं जी, जरा मैं वो पर्दे के हवाले से। जो जी पॉलिटिकल लिबरलिज़्म है ना, मैं उस पे बात जी। करना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने ये एक तूफ़ान उन्होंने बनाया इनकार कर अपने। दिया, वो कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर है ही नहीं। देखिए वो तो जी, लिबरल, ये अपने आप को लिबरल हिंदू कह रहे हैं ना। जी तो मैं जी, ये जी। चीज कह रहा हूं कि जरा ये कह रहे हैं जी हमारे धर्म के अंदर है ही नहीं है बुरका हुँ, शुरका। तो भाई सैम भाई जरा हुँ। दिखाएं। जी अमर भाई, ये देखिए भाई, आप बोलते हैं कि आपके धर्म में बुर्का नहीं है, ये नहीं है, हिजाब नहीं है, क्या है ये? फिर ये आपसे यही सवाल है। ये सीता मैया हिजाब नहीं करती थी क्या? पढ़िए वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 11। क्या बताते हैं यहाँ पर? ऑन सीइंग मी शी ड्रॉप द अपर क्लॉथ ऑफ हर साड़ी। तो सीता जी जो है ना अपर गारमेंट आउटर गारमेंट पहनती थी। तो यहाँ पर अगर संस्कृत वर्ड भी देखेंगे आप, संस्कृत वर्ड में भी यहाँ पर लिखा गया है कि स्कार्फ या फिर आउटर गारमेंट, या दोनों चीजें लिखी है, अपर एंड आउटर गारमेंट, ब्लैंकेट, शॉल और स्कार्फ। ये आपके संस्कृत वर्ड डिक्शनरी में भी यही मिलता है। तो सीता मैया खुद हिजाब करती है। कुरान में भी यही आता है कि कह दो अपने नबी कह दो अपने बीवियों से और बिलीविंग वुमेन से कि अपने तन को ढांपे एक आउटर गारमेंट से। तो यहाँ पर आउटर गारमेंट की बात हो रही है। सीता जी भी आउटर गारमेंट पहनती थी। कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण में। आगे देखिए आप। जी जी दिखाएं। माइक म्यूट रखना है, एक हिंदुस्तानी जी तुम्हें लिया है। यहाँ बहुत बात करने से जी पहले करूंगा बात। जी सैम भाई। जी वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 15 यहाँ पर बता रहे हैं ऑन टेकिंग एंड ब्रिंगिंग द पार्सल ऑफ द अपर क्लॉथ। यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि मंकी ब्रॉड सीता's अपर क्लॉथ
which is a shawl, which is a scarf or an outer garment to show Ram and explain the story. तो बंदर को ये शॉल मिली थी जो आउटर गारमेंट सीता जी पहन के गए थे। तो आपके पास भी हिजाब का कॉन्सेप्ट आता है। आगे देखिए, ये देखिए आप, शिव पुराण बुक नंबर 2 सेशन नंबर 2 चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 25 to 30। यहाँ पर अगर आप पूरा देखेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि then sage afflicted by the cupid and delighted in the heart of hearts and lifted her veil and stared into the face of the sati। तो यहाँ पर सती जो है ना, ये भी घूंघट पहन के है, वेल ओढ़कर है, हिजाब कर है। क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? ऐसे दर्जनों में आपको बता सकता हूँ कि घूंघट या फिर आउटर गारमेंट हिजाब के बारे में आपके पास भी लिखा है। सैम भाई, जो घूंघट है वो सुनो पहले हवाला साइड पर करें। तमीज के साथ बात करनी है मेरा भाई, इज्जत के साथ, ठीक है? ये टपकना तो आमिर भाई, जब मैं साहब के साथ बात, मैं इज्जत से ही बात कर रहा हूँ। आमिर भाई, मेरी बात सुन लो, इज्जत से ही कर रहे हो ना। टपकने ये बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कोई गलत वो आप अचानक बीच में आ जाते हो ना बोलने। जब मैं बीच में आऊं या ना आऊं, हमारी स्ट्रीम है मेरा भाई, हम सारे बात करेंगे जी, हम सारे करेंगे। चलो ठीक है। आप बात रखना चाहते हो, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने दोबारा भी ले लिया। मकसद ये कहने का मेरा भाई, आप रखो अपना पॉइंट, हमें उससे कोई दुनिया भर के एतराजात करो, हमें उससे मसला नहीं है, मगर डिक्टेट मत करो हमें। ये आपका घर नहीं है मेरा भाई, ये हमारी स्ट्रीम है। अरे ठीक है आमिर भाई, ठीक है। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जो घूंघट है ना, घूंघट वो हमारे समाज की एक कुरीति थी। आपने भी सुना होगा घूंघट प्रथा, और उसको धीरे धीरे समाज से मतलब खत्म किया गया, ठीक है ना। लेकिन जो बुर्का और जिसके आप जो सीता मैया की जो बात कर रहे हैं ना, जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, वो एक सम्मान सूचक के तौर पे कि जैसे किसी भी बड़े बुजुर्ग के सामने, इवन हमारे घर में भी जो इवन मेरी वाइफ भी है, अगर मेरे फादर के समक्ष जाती है तो वो सिर पे पल्लू रखती है, ना कि वो मुंह ढकती है। उसमें मुंह दिखता है ना, ठीक है ना। तो वो एक पूरा शरीर ढकना, एक पूरे शरीर को एक लिबास में छुपा देना, इवन की हाथों में भी आप ग्लव्स पहना देते हैं, वो एक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो चीज एक गलत चीज है। हमारी तो जो होती थी, जैसे आप समझ लीजिए घाघरा, किसने क्या? हाँ, एक मुसलमान औरत है, वो अपने लिए पूरा अपना जिस्म ढांपती है। ये मोहम्मद साहब ने इसमें उसको ना सुनने का है, हिंदुस्तानी सुनना है। एक मुसलमान औरत अपने लिए तय करती है कि उसने अपना पूरा जिस्म ढांपना है, उसने ग्लव्स पहनने हैं, उसने बुर्का करना है। कौन तय करेगा उसके लिए कि यह गलत है? कौन तय करेगा? आप लोग तय करते हैं। जो मोरल पुलिसिंग होती है वो तय करती है कि आपने पल्लू कितना रखना है। उसकी बात की उसने अपने लिए तय किया है। अब किस मर्द को यह हक है कि उसको बताएगा कि तुम ये ना पहनो बल्कि वो पहनो जो मैं चाहता हूं? बहजीते मर्द, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर कोई मुस्लिम महिला अपनी मर्जी से बुर्का पहनना चाहती है, कोई एतराज नहीं है, आपके धर्म में लिखा हुआ है पहने। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा आके उसे समझाए और सिखाए कि आपके जो धर्म में जो बुर्का है वो आपने ऐसे पहनना, जैसे जिस लड़की का कत्ल हुआ था, जिसके पीछे सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तो वो मोरल पुलिसिंग, वो कौन होता है भाई किसी औरत पे अपना ये हक जताना कि भाई आप, तो ये जो आजादी है कि भाई आपको क्या पहनना क्या नहीं पहनना। आपका पॉइंट आ गया। आपके नजदीक किसी सोसाइटी में कैसे तय किया जाता है कि कौन सी चीज होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए? उससे पहले ये सवाल उठता है, एक हिंदुस्तानी जो आप कह, उससे पहले ये सवाल उठता है कि आप कह रहे हो कि जी वो कोई तीसरा बंदा ही जबरदस्ती, तो बैन करना किस तरीके से? अगर आप कह रहे हो कि एक मुस्लिम महिला जो है वो अपनी मर्जी से पहन सकती है, तो बैन को तो बड़ा यहाँ पर एंडोर्स कर रहे थे कि पूरी दुनिया में बैन हो रहा है, वो ठीक है? वो बैन इसलिए हो रहा है, देखिए मैं बताता हूँ, उसके कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। हिंदुस्तानी साहब मेरे सवाल से निकलिएगा नहीं। मैंने आपसे पूछा है कि सोसाइटी में कैसे तय किया जाए कि क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए सोसाइटी में कम से कम धार्मिक आधार पे तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सोसाइटी उन्मुक्त है, देखिए कल्चर और जो रिलीजन या धर्म है, कल्चर आपकी परंपरा और जो रिलीजन है वो डिफरेंट चीज है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि आरएसएस के आप खिलाफ हैं, फिर उनको गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए? अगर वो गलत चीज करते हैं, अगर वो कोई गलत चीज इंपोज करते हैं, तो आरएसएस की
एक रिलीजियस बॉडी है जिनका बड़ा क्लियर मैनिफेस्टो है कि हिंदुत्व का उन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। उनके पॉलिटिकल विंग का नाम है बीजेपी, जो इस वक्त आपके गवर्नमेंट में है। तो आप ये देखिए कहते हैं कि वो धार्मिक नहीं होनी चाहिए, और उसका यानी कि फिर आप जो प्रिंसिपल लेंगे धार्मिक का वो अपने धर्म से लेंगे जी ना, जी वो जी आपके जी 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 देखिए तो फिर सुनिए, आपके नज़रिए हमारा सारा हमारा गलत है। हमारा हम्म, देश संविधान से चलता है और यहाँ पे सभी धर्मों को आजादी है। आप धर्म से तो नहीं चलता ना हमारा देश, ठीक है ना? कोई भी अच्छा, देश वो जो जो चलता है वो कॉलेजेस में जो जो संविधान हो से रहा चलता है। है, जो कॉलेजेस में हो जी, रहा है वहाँ पे वो सारा कुछ हो मैं रहा है, आपको वो एक एक संविधान से अपना हो रहा है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। जो आपने आरएसएस वगैरह की जो बात करी, देखिए जब यहाँ पे वैलेंटाइन डे होता है, ठीक है, हम्म, लोग मनाते हैं। दो ठीक। बंदे जो बालिग आदमी हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाके कुछ भी करें। देखिए ये आजादी हमें संविधान ने दी है, ठीक है ना? हमारे ठीक है, संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप इवन लिव इन में भी रह सकते हैं, ठीक है ना? अब संविधान कोई क्या होता है तीसरा, इनके साथ बता दें। संविधान हमारे देश का कानून जी, हम जिस देश में रहते हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, एक अच्छा, गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडलाइन बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा वही सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ अच्छा, गाइडलाइन, ठीक ओके ठीक ओके ठीक, सर। सही हो तो गया, सही। वहां पे हमें जो आजादी दी गई है वो हमें धार्मिक हम्म, आधार पे नहीं दी गई, वो हम्म, देश के आधार पे दी गई है। तो जैसे ठीक। मैं आपको अपना ऐतराज बताता हूँ, आरएसएस का तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आरएसएस मुझे नहीं लगता, या जो उसकी हम्म, जो सब बॉडी जो आप बोल सकते हैं जैसे कि ये बजरंग दल होते हैं, ये क्या करते हैं कि पार्कों में जाएंगे और मोलेस्ट करते हैं लोगों को। बिल्कुल हम्म, गलत बात है, हम विरोध करते हैं, टीवी पे भी इसका विरोध है। वो कौन होते हैं भाई? इस आजादी को छीनने वाले, जब जो हक हमारे संविधान ने हमको दिया है। तो देखिए जो हम्म, जो चीजें आपके, अब मैं अपने बुरके पे आता हूँ कि जो चीजें अगर औरत अपनी मर्जी से करना चाहे कोई हर्ज ठीक है, नहीं है, वो उनका उनका राइट्स है, ठीक है ना, बुर्का ठीक। पहने। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन, जैसे कि हम्म, बहुत सारी जगह पे मुस्लिम कंट्रीज में ये फोर्सफुली उन पे लागू किया जाता है कि आपको ये सब चीजें करनी है, वो गलत है। ठीक। अपनी मर्जी से पहनो भाई, अपने धर्म को फॉलो करो, उसमें क्या गलत बात है? मैंने आपसे आपसे जो सवाल पूछा था वो आप बीच में से डिफ्लेक्ट कर गए। मैं दोबारा से पूछता बताइए। हूँ कि सोसाइटी में क्या चीज़ होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ होनी चाहिए, ये इसका फैसला कौन करेगा एक कंट्री के लिए? देखिए, अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए तो इसके लिए एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जो और एमपीज वो वगैरह लोग होते हैं, वो सब चीजें। एमपीज कैसे और पहुंचते हैं वहां पे? हम लोग उनको चुन के भेजते हैं, जो एक फेयर अच्छा, इलेक्शन होता है उसमें। जी तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अगर हम डेमोक्रेटिकली अगर देखें कि लोगों की अगर कोई विल रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको फिर मानना जी पड़ेगा, ऐसा ही बिल्कुल है ना? बिल्कुल। उस पर तो कोई एतराज़ नहीं हो सकता फिर। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी हम एमपी को चुन के भेजते हैं और वो अपनी मनमानी करता है तो लोग उसके खिलाफ भी होते मैं हैं, एक ऐसा मैं देखिए। एक आदमी की देखिए बात नहीं कर रहा ना, मैं लोगों जी, की डेमोक्रेटिक विल की बात कर रहा हूँ, एक एमपी की बात नहीं कर रहा कि अगर लोग एक चीज़ चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए तो फिर वो तो माननी पड़ेगी ना, फिर कि वो ठीक है फिर। हाँ तो उस ऐसा पे ही है। एमपी वगैरह जो भी है कानून बनाते हैं, बिल्कुल। अब आपने ये जो मॉरल पोलीसिंग वाली बात की है ईरान में कि वो हम्म, नहीं होनी चाहिए, आप बेसिकली गश्त इरशाद की आप बात कर रहे हैं ना कि वो नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। आपको पता है कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे ईरान के, हसन रूहानी साहब, उन्होंने ये ख़त्म कर दिया था इंस्टीट्यूट। हम्म। पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और आपको पता है वो में। इलेक्शन उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट बने थे, जो इस वक्त हैं इब्राहिम रईसी साहब जो हैं, हम्म, पता है आपको? जी जी ये जी हाँ। इसी वजह से ये प्रेसिडेंट बने हैं कि लोगों का ये ख्याल था कि हसन रूहानी साहब बड़े प्रो वेस्ट होते जा रहे हैं, इन्होंने तो गश्त इरशाद को ख़त्म कर दिया है, इसके अलावा और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनको ख़त्म कर दिया, ये ठीक नहीं है, ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामिक लॉज होने चाहिए। तो अगर पब्लिक की विल रिफ्लेक्ट हो रही है एक ऐसी गवर्नमेंट में जो कि री इंस्टेट कर रही है उस इंस्टीट्यूट को, तो फिर किसी हिंदुस्तानी को क्या हक है कि वो ईरान के लोगों की डेमोक्रेटिक विल को कहे कि वो गलत है इसलिए कि मेरा नज़रिया और है? हाउ? ये तो ये जो आपका जो रिलीजन है यही चीज, ये चीज थोपता है ना फिर। ये तो यहाँ आप पे फिर कौन आपका होते जो हैं? भाई लोगों ने डेमोक्रेटिकली बताया ना कि हमें ये रिलीजन चाहिए। जो आप हम्म 60s की बात बता रहे हैं उसके खिलाफ हम्म रिवॉल्यूशन किसने की थी? रेवोल्यूशन करने वाले लोग कोई अपना कतर से तो नहीं गए थे, ईरान के लोग थे। उन्होंने कहा इनफ इज हम्म इनफ, हम्म हमें ये नहीं चाहिए, हमें इस्लामिक सिस्टम चाहिए। तो हम्म। आप कौन होते हैं? अमेरिका कौन होता है? इंडिया कौन होता है? बाकी जो मुल्क उसको उसके खिलाफ हैं कौन होते हैं ईरान के लोगों को ये बताने वाले कि आप में अकल नहीं है, आप इस्लाम को फॉलो करेंगे तो आप बेवकूफ़ होंगे? हु डू यू थिंक यू गाइस आर? वो एक नहीं नहीं मुल्क है, अरे आप डेमोक्रेटिकली इस्लाम चल फॉलो रहा है, कीजिए, आपको हम वो विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं भाई। आपके आपकी लड़कियां विरोध कर रही है ईरान की, वो क्यों अब सड़कों पे उस पे उतरी पड़ी है? वो क्यों अब लोग उस उतरे पे पड़े आते हैं? हैं, अब आते हैं उस पे। हाँ, जब मैं थोड़ी ना विरोध कर रहा हूँ। डेमोक्रेटिकली एक गवर्नमेंट इलेक्टेड है,
और ये जितने भी ये हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है? हमें ये इससे नहीं पता चलता कि कोई स्कूलों में 4-6 लड़कियां, और आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको 10-20 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। स्टेज जो एक वहाँ पे ये कराए जा रहे हैं, क्या उसे कहते हैं, इस तरह के पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस, तासुर ऑर्गेनाइजेशन ये टाइप दिया, का। हाँ जी, तासुर ये दिया जा रहा है कि पता नहीं कितना कोई जुल्म हो रहा है, वहाँ पे औरतें बेचैन हैं अपने कपड़े उतारने के लिए, और ओ भाई वहाँ पे इस लेवल की बेशर्मी और बेगैरती नहीं है। वहाँ पे लोगों ने इसीलिए गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। ये लोग अगर समझते हैं कि वाकई ही इन लोगों में इतनी ताकत है कि वे वहाँ पे ईरान को एक लिबरल कंट्री बनाएंगे, ये इलेक्शन के ज़रिए आए, स्टेट लेवल पे करें। ये जहाँ पे देखते हैं कि 100 लोग खड़े हैं, उनमें 20 लोग मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होकर नारे मारना शुरू कर देते हैं, तो लगता है कि शायद 100 लोग वहाँ पे नारे मार रहे हैं। वोट के ज़रिए पावर लेके पता चल जाएगा तुम्हें। और आपको तो ये बात ज़्यादा समझ आनी चाहिए। आपके जब अगर किसी का, वो क्या नाम है उस लड़की का, मुस्कान बड़ी आपकी मशहूर हुई थी, उस पर क्या एतराज़ था? ये एतराज़ नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है, वगैरह 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 वगैरह। वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ईरान की बात आती है तो ना आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ आता है, ना डेमोक्रेसी समझ आती है, 4-6 लोगों का प्रोटेस्ट। और फिर मेरा ये सवाल आ जाता है कि हु डू यू थिंक यू आर टू टेल देम हाउ दे शुड लिव देयर लाइफ? उनका डेमोक्रेटिक राइट है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, तो अभी जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा। रेवोल्यूशन ऐसे ही तो स्टार्ट होता है, कुछ चंद लोग ही तो शुरू होते हैं। कोई मूवमेंट स्टार्ट होती है तो 150 लोगों से तो स्टार्ट होती है। ऐसा थोड़ी ना कि हजारों हजार लोग एकदम एकदम जुड़ जाते हैं। आप लोग भी अपना ये जो एक्स मुस्लिम के खिलाफ जो मूवमेंट चला रहे हैं, तो आप चंद लोगों से ही तो शुरू हुआ था। अब लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनके भी बढ़ते जा रहे हैं, आपके भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो अभी इलेक्शन जी जब वैसे ही होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है हिंदुस्तानी भाई, वैसे ही देखिए हम भी मुट्ठी पर खड़े हुए आपके अगेंस्ट में, ठीक है, नहीं आप जैसे लोगों तो के अगेंस्ट में। ऐसे ही सुनिए मेरे भाई, ऐसे ही हम आज 4 है, कल 4 लाख होंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे ही खड़िया खड़ी वही होगी। चीज उन पे भी लागू होगी एक ना मिनट एक सर। मिनट मैं बताता हूँ सर, देखिए एक मिनट, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आपको लगता है आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं? पहली बात, डू यू ओबे एंड मानना पड़ेगा, रेस्पेक्ट? बिल्कुल मानना पड़ेगा। हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें मानना पड़ेगा, उसका सम्मान करना मानना पड़ेगा, बिल्कुल। मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना हम्म, पड़ेगा मतलब आप ये जबरदस्ती बोल रहे हैं? आप दिल से मानते हैं? डू यू ओबे एंड मैंने अब रेस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जी बिल्कुल। अच्छा हाँ चलें, जी मैं बिल्कुल। अगर सलाम आप भैया, मैंने निकलना है, मेरा ख्याल है मैंने अपनी बात रख दी है। अब अगर हिंदुस्तानी साहब बाद चलिए, में आपको बता दें कि इनके पास कोई सुपर राइट है कि ये ईरान के लोगों को बता सकते हैं, मैं इनको एक तो मैं रेफरेंस, ज़रूर मैं हाँ, सुनूंगा जी। पर्दे के चलिए, जी, मैं कैसर जी भाई इजाज़त एक मिनट मांगता बहुत जरा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रुकिएगा, कैसर मैं भाई। चाह रहा हूँ जी। एक मिनट हिंदुस्तानी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर भाई रुक जाए, किधर जाना रहमत है अली आपने? रुक यार जाइए सर, मैंने रुक जाना जाइए है, जरा। अच्छा, मैं अपने टाइम से एक्चुअली 25 मिनट ऊपर हो गया मुझे। मैंने कुछ चीज़ें फिनिश करनी है कल तक ठीक ये है, ठीक है, सबमिट ठीक है, करने नहीं का नहीं मुझ पर। नहीं नहीं, चलिए, कोई ठीक कोई है बात कैसर नहीं, भाई, कोई बात नहीं, बहुत कोई बहुत बात नहीं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह थैंक खैरन ठीक कैसर है, भाई। थैंक अल्लाह आपको खुश रखे, सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया कैसर भाई। अच्छा, एक रेफरेंस है, मैं दिखाना जी चाहता हूँ, फिर इनसे इजाजत लेते हैं आमिर क्योंकि भाई, काफी बात हो जी चुकी जी है। आमिर भाई मुझे, जी, जी आमिर भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं इनको एक पॉइंट अच्छा, बताना सॉरी, चाहता जी हूँ। जी, जी जी, तो भाई आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं बोल रहे हैं, ठीक है? जी जी। जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ आप जानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं उसका भी? हाँ, मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो आधा अधूरा हाँ, इम्प्लीमेंट किया गया है। नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो पूरा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो उसकी इजाजत देता है। रेस्पेक्ट करते हैं आप मुस्लिम हाँ पर्सनल लेकिन लॉ को? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा ये जी। मुझे मैं कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए, जो जो चीज हमारे संविधान में है वो हमारी ड्यूटी बनती है हाँ, उसकी रेस्पेक्ट करना। वेरी जी, गुड, सीधी सी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, तो संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हम्म, हिजाब करें, हमारा ठीक है, धर्म देता फॉलो है। करें। हाँ, हाँ हाँ, आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं आप उसकी, कि हम बिल्कुल हिजाब करते बिल्कुल। हैं, हमारे बच्चों को मैंने हिजाब कराते हैं? म- ठीक मैंने है, कभी ये नहीं कहा कि आपके जो राइट्स हैं उसको आप फॉलो ना ठीक है, करें। मैंने ये कहा कि आप ठीक किसी है, पे थोपे ना, बस। एग्जैक्टली मैं आ रहा हूँ, वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, एग्जैक्टली थोपे ना। चलिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं आप? हाँ बिल्कुल करते हैं जी, जितने पता है उतने करते हैं। करते हैं? हेलमेट पहनते हैं आप? हाँ, हेलमेट पहनते हैं, बिना हेलमेट के चालान हो जाता है 2 मिनट में। हाँ, बिना बिना हेलमेट के अगर आप चलाएंगे तो चालान हो जाएगा, चाहे आप सब्जी हम्म लेने जाओ या फिर हाईवे पर जाओ। हम्म। ये थोपा जा रहा है या नहीं जा रहा है आपके ऊपर? नहीं, नहीं पहनना थोपा चाहिए क्यों जा मुझे, रहा है हमारी। मैं सुनिए मेरे भाई, मैं नहीं पहनना चाहता हेलमेट। आई हम्म, एम कंफर्टेबल, मैं सुकून से चलाता हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं जाता हूँ, गली गली में ही चलाता हूँ। मैं हम्म, नहीं पहनना चाहता हूँ।
अब हाँ, तो जो नहीं पहनना चाहते वो नहीं भी पहनते हैं, अगर लोकल पर शहर में ट्रैफिक होता है, चालन इतनी होता सख्ती है नहीं ना। होती है। हाँ तो हाँ, तो पर इतनी ट्रैफिक सख्ती चालन नहीं, होता है ना। अगर कहीं आप नहीं, बाहर ट्रैफिक जा रहे चालन हैं होता किसी है हाई, ना, हाँ वो, हाईवे अगर नहीं। आपको, देखिए सुनिए मेरी बात, ये जो आप कहना चाह रहे हैं मैं मेरे आपकी घर बात से समझ रहा हूँ, देखिए। बोलता हूँ, सुनिए सुनिए, हाँ मेरे घर से देखिए हाँ हाँ। 500 मीटर की दूरी पर, ठीक है, हम्म एक्स रोड भी मिलती है और ऐसी क्रॉस रोड भी मिलती है, तो वो ज्यादा हम्म ट्रैफिक भी नहीं रहती है, वो एक लोकल एरिया है, ठीक है। वहां पर हम्म। मैं अगर जाता हूं तो मुझे चालान पड़ जाता है बिना हेलमेट के। ये जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है। देखिए वो तो एक खास तौर पे होता है ना, आप समझिए मेरी बात को, कि पुलिस को ये तो है नहीं कि आपके हर चौराहे पे आपको खड़ा होकर रोक रही है। सुनिए मेरी बात, आपकी मैं मैं बात समझ मेरा गया जो आप सवाल क्या कहना है? चाह रहे हो, मैं नहीं, आपकी बात मेरा आसान कर सवाल देता नहीं, हूँ। नहीं मैं नहीं आपकी नहीं बात नहीं नहीं आसान कर देता नहीं, हूँ आसान नहीं, कि मैं आपको नहीं 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 नहीं, आप आसान जवाब दे दीजिए। मेरी बात हम्म आसान मत करिए, आसान जवाब दे दीजिए। मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या हेलमेट रूल सबके हम्म। ऊपर थोपा नहीं जा रहा जबरदस्ती? मैं नहीं पहनना चाहता भाई, फिर भी नहीं मुझे थोपा जा चालान पड़ रहा है नहीं रोज। थोपा जा रहा है, नहीं थोपा जा रहा, चालान वो पड़ रहा हमारा है, मुझे कानून है। मुझे रोज चालान पड़ रहा है। मैं, भाई भाई, नहीं थोपा जा रहा क्या मतलब? मैं चालान पे कर रहा हूं मैं। और मजे हाँ की तो बात करिए, बताऊं, आप रोज रोज एक चालान पे हिंदुस्तानी इसका भाई, करिए। एक हिंदुस्तानी भाई, क्यों आपने क्यों खुद करे, जब क्यों कहा, करे, जबरदस्ती है ना। मैं उसी पॉइंट को रखने लगा सैम भाई, एक जी हिंदुस्तानी जी। ने खुद स्टार्ट के अंदर, अगर पीछे जाके कोई देखेगा, खुद स्टार्ट में जब आपने कहा कि हेलमेट पहनना पड़ता है, तो इन्होंने आपके पूछने से पहले खुद कह दिया था कि नहीं पहनेंगे, 2 मिनट में चालान हो जाएगा, खुद ये कहा है। हाँ बिल्कुल हाँ सही बात हाँ। है जी। ये कानून भी है और क्यों? हमारी ड्यूटी भी है, वो हमारी हाँ, सेफ्टी के लिए है अभी ना। अभी हाँ, नहीं नहीं चाहिए कानून भाई, मैं की तो नजर चलाता ही में नहीं हूँ सेफ्टी। हम्म, मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तो नहीं देखिए चाहिए ऐसे तो ही सुनिए, प्रोटेस्ट भी अब हुआ मेरी है। बात सुनिए सुनिए, सुनिए मेरे भाई, सुनिए, सुनिए अरे सुनिए अब सुनिए, मेरी लेट मी बात भी सुन कंप्लीट। मैं लीजिए ना। कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं किया, मैं कंप्लीट नहीं किया, सुनिए। ऐसे कई प्रोटेस्ट हो चुके हैं इंडिया में। एक प्रोटेस्ट बोलता हूं मैं आपको, पुणे में हुआ है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रैफिक पुलिस ओवर हेलमेट्स। न्यूज डेट 38 जनवरी 2019। बड़ा धमाका था ये, बड़ा प्रोटेस्ट था ये, ठीक है। आप सपोर्ट करते हैं ये प्रोटेस्ट को? जो नहीं पहनना चाहते वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कानून के खिलाफ जा सकते हैं। डू यू एग्री विद इट? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हक नहीं है क्या प्रोटेस्ट करने का? हाँ जब प्रोटेस्ट जबरदस्ती करो, थोपा जा रहा है आप आपके ऊपर, आप जब आप आप प्रोटेस्ट जबरदस्ती करो। जब जबरदस्ती थोपा जा रहा है कोई चीज हमारे ऊपर, तो हम प्रोटेस्ट करके उसके खिलाफ जा सकते हैं नहीं? क्या हम सही है या नहीं है, आप वो बताइए। जब आपको जबरदस्ती हो आपको रही है हमारे ऊपर। जी जी सुनिए, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन जो चीज सरकार ने हम्म, आपकी सेफ्टी के लिए निर्धारित की है, उसमें आप ये समझिए कि अगर आप हाँ हाँ हेलमेट पहन के नहीं जा रहे और किसी रोड पे निकलते और आपकी बाइक में पत्थर आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, आप गिर जाते हो, सिर फट जाता है, हाँ हाँ। तो तब आपको कैसा लगेगा? तब आप माई यही करेंगे ना कि माई यार, बॉडी माई बॉडी माई रूल, माई बॉडी माई रूल, ऐसे माई थोड़ी ना बॉडी होता। माई आप रूल। किसी, ये कोई इस्लामिक मुल्क हाँ, थोड़ी ना है अभी कि आप रुकिए। अपने हिसाब से अब चलेंगे। एग्जैक्टली, अभी अभी सुनिए, अभी सुनिए। हाँ देखिए, जब इस्लाम की बात आती है तो बोलते हैं कि इस्लाम कट्टर है। जब इंडियन हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है बोल रहे हैं कि वो कट्टर नहीं है। जबकि कट्टरता बताई जा यार रही है वो कि आपकी फोर्सफुली आपकी इंप्लीमेंट किया सेफ्टी के जा रहा लिए है, बोल थोप रहे रहा हैं है। भाई। तो मुझे नहीं चाहिए, मेरी बॉडी मेरा रूल। हम यही बोलते हैं, हम यही बोलते हैं भाई, अगर आप हिजाब नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी का मिसयूज किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर दो खूबसूरत लड़कियां हैं, दो ट्विन सिस्टर्स है, अगर कोई नुक्कड़ के पास हम्म से गुजर रही है, तो मवाली लोग हम्म। किसको छेड़ेंगे? जो वेस्टर्नाइज वाह भाई वाह। क्लोथिंग में है या फिर तो हिजाब में है? मतलब लड़कियों को वो हिजाब पहना वेस्टर्नाइज दो, अब क्लोथिंग उन को ही मवालियों के देखेंगे ना। खिलाफ कुछ भी ना करो। वाह भाई अच्छा, वाह वाह वाह। हाँ, सुनिए अच्छा सुनिए, अच्छा, सुनिए, हाँ हाँ तो हाँ, आमिर मवालियों भाई के एक लिए भी सेकंड है, एक सेकंड एक मवालियों सेकंड एक के सेकंड। लिए भी है। अरे सुनिए सर रुकिए तो सही, सर सुनिए सुनिए तो सुनिए सही, एक आप, मिनट। अगर कोई हिंदुस्तानी, मैं खूबसूरत कंप्लीट नहीं हुआ, लड़की रोड कंप्लीट पे नहीं हुआ, निकलती कंप्लीट है, नहीं हुआ भाई, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, सुनिए। मतलब खूबसूरत रोज होना रोज गुनाह हो गया रोज भाई। 80, रोज रोज 80 रेप्स होते हैं इंडिया में, कुछ कार्रवाई हो रही है? हाँ, नुक्कड़ की बात किसके तो खिलाफ दूर कर, की है। नुक्कड़ पे तो उसमें करोड़ों, लड़कियों की गलती है? नुक्कड़ पे तो रेप हो रहा है तो भाई नुक्कड़ आदमियों की मतलब गलती है। मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ किस वजह से लड़कियों को रुकना जेल चाहिए, में बंद कर दो, इसका रुकना मतलब। चाहिए ये कम हो। अरे भाई आप सुन नहीं रहेंगे ना। सुन सैम लीजिए भाई, मेरे भाई। जिस तरह से सुन लीजिए, सुनने की क्षमता है, सुनिए, नहीं तो जा बोलिए सकते बोलिए हैं आप। बोलिए सुनिए बोलिए प्लीज। बोलिए। जिस तरह से आपने सेफ्टी की बात बताई है ना, उसी तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए प्रिकॉशन बोल रहा हूं मैं, कि कोई आपका मिसयूज ना करे, कोई आपको बुरी नजर से ना देखे। अगर आपकी बहन अगर कहीं जाती है मिनी स्कर्ट्स पहनकर या बिकिनी पहनकर, कोई भी देखेगा, आपको अच्छा लगेगा? कोई देखेगा आपकी बहन को आगे पीछे ऊपर नीचे से और कमेंट पास करेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इस वजह से कवर करके जाना चाहिए, ये प्रोटेक्शन में आता है। आपकी बहन की आबरू बच सकती है इससे।
ये नहीं कि देखिए मतलब कि आदमी जो, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट। दुनिया में हर टाइप का इंसान होता है, हर नेचर का इंसान होता है। आप एक अच्छे इंसान है, हम एक अच्छे इंसान है। थर्ड पर्सन का गारंटी नहीं है, रेपिस्ट हो सकता है वो। जिस तरह से लोग नजर रखते हैं ना, सबको जरूरी नहीं है कि आपकी नजर रहे। रेपिस्ट भी होते